दुनिया के 20 देशों तक युद्ध फैल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध अब यूरोप तक फैलने का खतरा बहुत बढ़ गया है। ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती कर ली है। यूरोप को बहुत सख्त लहजे में समझा दिया गया है। जेलेंस्की भागे भागे फिर रहे हैं। कैरेबियन सागर से काला सागर और भूमध्य सागर तक शोले उठ रहे हैं। तुर्की को रूस और इजरायल दोनों मार रहे हैं। चीन के तेल वाले टैंकर समंदर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डे पर नए हमले ने नए युद्ध की चिंगारी सुलगा दी है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर इस बार हमला हुआ तो विनाश बहुत बड़ा होगा। 20 देशों तक अचानक युद्ध कैसे पहुंचा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूरोप से एशिया तक युद्ध विध्वंसक हो रहा है। समंदर से आसमान तक आग लगी है। दो 2025 खत्म होते होते युद्ध 20 देशों तक फैल चुका है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही शुरू हो चुकी है। सीरिया, लेबनान, गाजा में धमाके ही धमाके हो रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका कभी भी बम गिरा सकता है। समंदर में उसकी बोटों पर अमेरिका की बमबारी नॉन स्टॉप जारी है। समंदर में चीन और तुर्की के शिप का शिकार लगातार जारी है। इनडायरेक्ट ही सही, युद्ध चीन और तुर्की को भी लपेटे में ले चुका है। यूक्रेन पर 1396 दिन से रूस भयंकर तबाही मचा रहा है। इस युद्ध में 26 यूरोपीय देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, हंगरी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो शामिल है। एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट्स कोलंबिया से सीरिया तक तबाही मचा रहे हैं। दो 2025 का आखिरी हफ्ता क्या इतिहास में सबसे बड़ी तबाही की ओर ले जा रहा है? क्या महायुद्ध का आगाज होने वाला है? क्या एटमी हथियार चलने का टाइम करीब आ गया है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर अटैक ने तबाही का सबसे खतरनाक अलार्म बजा दिया है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर बमबारी हुई। आग की लपटें उठ रही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। शक की सुई ईरान समर्थित आतंकी गुटों की तरफ जा रही है। सीरिया में जब 2 अमेरिकी अफसर और एक दुभाषिए को मारा गया तो अमेरिका ने जिस तरह से बदले की शुरुआत की, उससे अंदाजा लगा सकते हैं इस बार के हमले का जवाब क्या होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा दे दिया है, ट्रंप को टारगेट बता दिया है। अमेरिका के सैनिकों और उनके अड्डों पर जो हमले हुए हैं, उनके पीछे ईरान है। मोसाद ने यह रिपोर्ट पेंटागन को दे दी है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप पहले वेनेजुएला की लड़ाई सुलझाएंगे, रूस यूक्रेन में शांति लाएंगे, या अब उनकी प्राथमिकता ईरान होगी? क्या B-2 बॉम्बर फिर मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान भर रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू नया साल शुरू होने से सिर्फ 48 घंटे पहले ट्रंप से मिलने वाले हैं।
फ्लोरिडा में 29 दिसंबर को दोनों की मीटिंग होने वाली है। नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से नाराज हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा मान रहे हैं। ईरान ने हर महीने 3000 सुसाइड ड्रोन बनाने की फैसिलिटी बना ली है। नेतन्याहू ट्रंप को रिपोर्ट देंगे कि मिडिल ईस्ट में ईरान के हथियार सबसे बड़े खतरे हैं। अगर उन्हें अभी नष्ट नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ईरान भी समझ गया है कि अमेरिका पलटवार करने वाला है, इसीलिए उसने अभी से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार वो इजराइल पर हमले का शोर कम और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों पर हमले का शोर ज्यादा मचा रहा है। ईरान के पास कितनी भी मिसाइलें हों, कितने भी ड्रोन हों, वो अमेरिका के हमलों का मुकाबला तब तक नहीं कर सकता जब तक रूस एयर डिफेंस सिस्टम वहां न लगा दे। ट्रंप इस वक्त पुतिन के साथ दोस्ती कर चुके हैं। वो जल्द से जल्द रूस यूक्रेन की डील कराने में लगे हैं। पुतिन के लिए ट्रंप ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। नाटो के 26 पार्टनर से तलखी बढ़ा ली है। ट्रंप लगातार जेलेंस्की पर युद्ध विराम का दबाव डाल रहे हैं और पुतिन की शर्त मानने के लिए कह रहे हैं। ट्रंप के साथ मिलने के बाद पुतिन बहुत विध्वंसक हमले कर रहे हैं। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तोड़ रहे हैं। स्वार्म ड्रोन के हमलों से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को फूंक डाल रहे हैं। – 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पूर्वी यूक्रेन का डोनबास चाहते थे, जहां रूसी आबादी रहती है। 1396 दिन की लड़ाई और लाखों सैनिकों की कुर्बानी के बाद पुतिन ने डोनबास करीब करीब जीत ही लिया है। अब पुतिन ओडेसा पर कब्जा कर ब्लैक सी में टोटल कंट्रोल चाहते हैं। ज़ेपोरिज़िया को भी रूस में मिलाना चाहते हैं ताकि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस को मिल जाए। फिलहाल वहां बिजली का प्रोडक्शन बंद है, रूस का ही कब्जा है। सुमी का कुछ हिस्सा भी पुतिन कब्जा कर चुके हैं, उसे लौटाना नहीं चाहते। नेप्रोपेट्रोवस्क में भी रूसी सेनाएं लगातार जमीनी कब्जे करते हुए आगे बढ़ रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में जितने भी बड़े शहर हैं, रूस ने करीब करीब उन्हें खंडहर कर दिया है। रूसी हमलों में पोक्रोवस्क जैसा बड़ा और ऐतिहासिक शहर गाजा बन चुका है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में एक एक गांव को तोड़ा। 2 शहर बच गए हैं जहां रूसी सेनाएं लगातार हमले कर रही हैं। ओडिशा के समंदर के रास्ते जोड़ने वाले सबसे बड़े पुल को रूस ने उड़ा दिया। गेरान 3 सुसाइड ड्रोन से रूस ने इस पुल को उड़ाया। अब जेलेंस्की के लिए काले सागर से यूक्रेन के मेन लैंड तक सामान लाना मुश्किल होगा। रूसी समंदर के रास्ते अब ओडिशा को यूक्रेन से काट सकते हैं। जेलेंस्की इन सबसे बेफिक्र यूरोपीय देशों के टूर पर हैं। लड़ाई में यूक्रेनी आर्मी मर रही है। शहरों में अंधेरा छाया हुआ है। लोगों को कड़ाके की ठंड में बिना बिजली गैस के जिंदगी काटनी पड़ रही है। हर रात रूसी मिसाइलें गिर रही हैं। तबाही भयंकर हो रही है। ट्रंप तबाही को जल्दी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की नई नई शर्तें बताकर मामले को लटकाते जा रहे हैं। जब जेलेंस्की ने एक और पैंतरा चला है, अमेरिका, रूस और यूक्रेन के सीज फायर में यूरोप को भी शामिल करे। Що стосується мирної угоди, शांति समझौते के संबंध में रुस्तम उमरोय ने कल बातचीत की थी और मुझे आज बाद में और अधिक जानकारी मिलेगी। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वो रूसी प्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक करेगा। उन्होंने एक प्रारूप प्रस्तावित किया है जिसमें यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल होंगे। चूंकि इसमें यूरोपीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं, इसलिए संभवतः यूरोप भी इसका हिस्सा होगा, जैसा कि मुझे समझ आया है।
по-русски, ну так як там є і представники Європи, напевно, і Європи. Чому? अमेरिका यूरोप और डीप स्टेट को विलेन की तरह देख रहा है। ट्रंप के पीस प्लान पर अड़ंगा लगाने वाला मान रहा है। वजह यूरोप का लालच और उसकी शर्तें हैं। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन की जीती हुई जमीन पुतिन वापस करे। यूक्रेन में जितनी तबाही हुई है उसे दोबारा बनाने का पैसा पुतिन दे। यूक्रेन में ऐसी सेना तैनात हो जिसमें यूरोप के सैनिक शामिल हो। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का रास्ता खुला रहे। यूक्रेन में जो पुनर्निर्माण हो उसका ठेका अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय कंपनियों को मिले। ट्रंप की टीम डीप स्टेट की इस चाल को समझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने साफ साफ कहा है, यूरोप और डीप स्टेट मिलकर रूस अमेरिका को लड़ाना चाहते हैं। अमेरिका कभी ऐसा नहीं होने देगा। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक दुनिया जान चुकी है कि रूसी सेना से कोई पंगा नहीं ले सकता। रूसी सेना को युद्ध में हराना नामुमकिन है। यह बात यूरोपीय यूनियन के मेंबर भी अपने साथियों को बता रहे हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन जेलेंस्की जैसे कमजोर नेता को आगे कर रूस को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है। जिस रूस को नेपोलियन नहीं हरा पाया, जिस रूस से हिटलर नहीं जीत पाया, उस रूस को क्या उर्सुला वान डर लियेन और काजा कल्लास जीत पाएंगी? ये मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है।